Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Muzammil Rauf from CCU Secondary School, Kotadu. We have discussing unit number 13, that is electrostatics. Today's our topic is electrostatic induction. कल हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें हमने देखा स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट की हालत में चार्जेस का जो मुताला होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। भी अब रेस्ट दूसरा होता है स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन। जब वो मोशन के अंदर होते हैं उस वक्त जब हमारे पास चार्जेस की हम स्टडी कर रहे होते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। वहाँ पर चार्जेस का फ्लो हो रहा होता है। फ़्लो जब होता है तो उस वक्त हमारे पास जो चार्जेस होते हैं जब फ्लो कर रहे होते हैं वो कहता है करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्जेस रेस्ट की हालत में होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं रेस्ट की हालत में, या तो वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं या रिपेल कर रहे होते हैं। ये हमने चार्ज की डेफिनेशन में क्लैरिफाई किया था कि चार्ज में हमने देखा था चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स एवरी अदर बॉडी ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्ट। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करता है। फिर हमने इसके बारे में भी देखा था अट्रैक्शन कब हो रही होती है और रिपल्शन कब हो रही होती है। अट्रैक्शन जो होती है वो दो अपोजिट चार्जेस जो होते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और जो लाइक चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। अब लाइक और अनलाइक चार्जेस में भी हमने देखा था कि दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे या दो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे क्योंकि उनकी नेचर सेम हो जाती है क्लियर से। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा हमारे पास नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फिर हमने एक और चीज़ भी देखी थी, एक न्यूट्रल बॉडी है तो वो न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्शन को शो कर रही होती है। फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में देखते हैं। व्हेन एवर अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू एन insulated conductor, the near end of the conductor develops a unlike charge while the far end of a conductor develops a like charge. This separation is called electrostatic induction. यानी जब हम किसी चार्ज बॉडी को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नज़दीक लेकर आते हैं, किसी दूसरी जिस्म के नज़दीक लेकर आते हैं, कोई इंसुलेटेड कंडक्टर, अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की भी, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज़ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? अभी कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हीट या करंट को अपने अंदर से पास आउट होने देता है, कंडक्ट करने देता है। The substance that conduct current or heat easily are called conductors. अब यहाँ पर मोस्टली हमारे पास जो मेटल्स होती हैं वो कंडक्टर्स होती हैं। अब यहाँ पर हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इंसुलेटेड कंडक्टर का। इंसुलेटर ये इसकी अपोजिट टर्म हो जाती है कंडक्टर की। अब हमने बात की है इंसुलेटेड कंडक्टर, यानी कंडक्टर के ऊपर हमने इंसुलेशन की होती है ताकि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ना हो सके। अब जब हम बिलफर्ज दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दो ऑब्जेक्ट्स को एक हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है, ये मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है ये चार्ज है, ये ऑब्जेक्ट इसका हमें नहीं पता कि इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। जैसे इसके नज़दीक लेकर आएंगे वो जो चार्ज बॉडी है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नज़दीक लेकर आएंगे, नज़दीक लाने पर उसका जो नियर एंड होगा, बिलफर्ज ये हम इसके नज़दीक लेकर आए हैं इसको, ये उसका नियर एंड है और ये उसका फार एंड है। नियर एंड पर वो अपोजिट चार्ज अनलाइक चार्ज जो है वो डेवलप करेगा, और उसका जो फार एंड है इस तर्ज में यहाँ से जैसे हम देखते हैं ये उसका फार एंड है, यहाँ पर वो लाइक चार्ज डेवलप कर देता है। हम इसको कुछ इस तर्ज में भी देखते हैं कि हमारे पास ये कोई रॉड है जिसको हमने प्लेस किया हुआ है, किसी चीज़ के साथ हमने अटैच कर दिया। अब उसके नज़दीक हम लेकर आते हैं एक चार्ज बॉडी को भी। चार्ज बॉडी को नज़दीक लाने पर अब वो क्या करेगा, अभी इस पर बिलफर्ज पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, न्यूट्रल बॉडी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, और जो हमने बॉडी उसके नज़दीक लेकर आए हैं उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या कर देता है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से
उसका जो नियर एंड होगा उस पर जो चार्ज है वो अपोजिट डेवलप हो जाएगा, और जो उसका फार एंड है उस पर जो चार्ज है वो लाइक चार्ज है वो डेवलप हो जाएगा। लाइक चार्ज किसका होगा? जो चार्ज बॉडी हम उसके नज़दीक लेकर आए हैं, यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और उसका जो फार एंड है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये अपोजिट चार्ज की बिना पर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये हमने फीचर्स ऑफ चार्ज में क्लैरिफाई किया था। अब यहाँ पर हम मुकम्मल तौर पर इस चीज़ पे भी सेटिस्फाइड नहीं है कि ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है अट्रैक्शन की वजह से, क्या इस पर, इस ऑब्जेक्ट का हमें पता है इस पर नेगेटिव चार्ज है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट है क्या उस पर अपोजिट चार्ज मौजूद है या वो न्यूट्रल बॉडी है? अब ये चीज़ हमें क्लैरिफाई नहीं करती कि ये जो बॉडी है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो न्यूट्रल बॉडी है या वो चार्ज बॉडी है, क्योंकि अट्रैक्शन हमें इस चीज़ को शोर नहीं कर रही होती कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज मौजूद है। हमने ये देखा है कि न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्शन कर रही होती है। अब न्यूट्रल बॉडी की वजह से भी क्या हो सकता है, अभी वो अट्रैक्शन हो सकती है, जो इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं करती कि ये जो बॉडी हमारे पास अंडर ऑब्जर्वेशन थी उस पर कोई चार्ज मौजूद है या नहीं है। अब मज़ीद हम क्लैरिफाई करते हैं इसको। हमारे पास दो सफ़ेयर्स हैं, एक सफ़ेयर ए है, दूसरा सफ़ेयर बी है। बी उनको हमने इस तरह से अटैच किया हुआ है। अभी अब सफ़ेयर ए और सफ़ेयर बी न्यूट्रल बॉडीज़ हैं। न्यूट्रल बॉडीज़ मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मिकदार जो है वो बराबर है। अगर हम इसके नज़दीक कोई चार्ज बॉडी लेकर आते हैं, सफ़ेयर ए और सफ़ेयर बी के नज़दीक एक चार्ज बॉडी हम लेकर आए हैं, हमने फ़र्ज़ किया कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका सफ़ेयर ए का जो हमारे पास इंडक्शन की वजह से, इंडक्शन में हमने देखा कि उसका जो नियर एंड है उस पर अपोजिट चार्ज डेवलप होगा, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। यहाँ पर हम कंसीडर करें कि ये उसके पॉजिटिव चार्ज है, ये उसका नेगेटिव चार्ज है। भी एक एंड पर पॉजिटिव, एक एंड पर नेगेटिव। अब वहाँ पर न्यूट्रल बॉडीज़ के अंदर चार्ज की मिकदार बराबर होती है। जैसे ही हमने उसके नज़दीक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेकर आए हैं जो पहले से चार्ज है, चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या करता है, उसके नियर एंड पर हमने देखा कि क्या करता है, अभी वो अनलाइक चार्ज जो है वो डेवलप कर देता है। अभी अब उसका नियर एंड ए का जो है वो ये है, अब उसका जो फार एंड है वो बी वाला है, वहाँ पर वो लाइक चार्ज जो है वो डेवलप कर देगा। अभी अब ये सेपरेशन हो जाती है चार्जेस की। जो अनलाइक चार्ज होगा वो डेवलप होगा इंडक्शन की वजह से नियर टू द चार्ज बॉडी, और जो हमारे पास फार एंड है वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से जो लाइक चार्ज है वो डेवलप हो जाएगा। अगर इनके दरमियान हम सेपरेशन को बढ़ा दें, सफ़ेयर ए और सफ़ेयर बी के दरमियान सेपरेशन को जब हमने इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ करने पर जो चार्ज है वो मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाता है उनके अंदर, क्योंकि नियर एंड पर अपोजिट चार्ज और फार एंड पर लाइक चार्ज है वो डेवलप हो जाते हैं। इस वजह से जो हमारे पास बॉडीज़ होती हैं वो मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाती हैं। यानी सफ़ेयर ए के ऊपर जो नियर एंड है वहाँ पर अपोजिट चार्ज डेवलप हो गया, और सफ़ेयर बी के ऊपर जो उसका फार एंड है उस पर लाइक चार्ज डेवलप हो गया। इस तरह का जो फिनोमेना होता है इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोल रहे होते हैं। और यही चीज़ हमें क्लैरिफाई करती है कि जो अट्रैक्शन है वो लाजमी नहीं है कि इस चीज़ को शो करे कि ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज मौजूद है। अट्रैक्शन न्यूट्रल बॉडीज़ के अंदर भी डेवलप हो सकती है, लेकिन जो रिपल्शन है वो इस चीज़ को क्लैरिफाई करती है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज जो है मौजूद है। थैंक यू।